हालेलुया। ये समय जो है बहुत लोग हैं जिनका स्वागत करना है, लेकिन समय नहीं है हमारे पास, इसलिए हम किसी का स्वागत नहीं कर पा रहे हैं। जैसा समय है शेड्यूल है वैसे चल रहे हैं हम लोग। इस समय में हमारे बीच में पास्टर यशुदास जी हैं। एक 5 मिनट के लिए ध्यान अर्पण के लिए कुछ शब्दों का मैं सामने रखने वाले। बैठ जाइए, चलो बैठ जाइए। हमारे बीच में पास्टर यशुदास जी हैं, तो 5 मिनट पास्टर जी जैसे ही उनका शब्द खत्म करेंगे, फिर से एक गीत गाएंगे और यानी करेंगे। उस समय में दान अर्पण होगी, उसके प्रार्थना होगी, उसके बाद डायरेक्ट हम अपॉर्चुनिटी हालेलुया। स्वयं लोग हालेलुया। सब सही। हरियाणा की टीम बड़े जोश से हमारे बीच में प्रभु की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। तो इनको प्रभु यीशु बहुत से आशीष दे। 5 मिनट का समय है। 5 मिनट में केवल टाइटल बोलने से समाप्त हो जाएगा। फिर भी बाइबल बताती है, जैसे कि पौलुस अपने पदों में लिखता है, 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। बाइबल बताती है जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते हैं, तब परमेश्वर अपने कटोरे को हमारे पर उठेलता है। हालेलुया। मैंने मेरे चर्च में सिखाया, मेरे चर्च में मैंने कहा, जब आप खुदा के राज्य में अगर 500 रुपए बोते हो, तो खुदा उस 500 के आगे एक शून्य लगाकर 5000 आपको दे देता है। कोई आमीन नहीं बोला? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का गणित अलग है। जब खुदा के राज्य में हम बोलते हैं, जब हम 100 रुपया डालते हैं प्रभु के राज्य में या उसके दान अर्पण में, तब खुदा एक शून्य और लगा देता है, वो हमें 1000 रुपया रिटर्न कर देता है। कोई जोश में नहीं है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। बाइबल कहती है, प्रभु के प्रिय लोगों, बाइबल कहता है, जो कोई परमेश्वर के राज्य में बोलता है, यहोवा उसको अपने महिमा के धन से परिपूर्ण करता है। वो लेने वाला नहीं, परंतु देने वाला बन जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एफेसियों में पौलुस कहता है, परमेश्वर तुम्हें अपनी महिमा के धन से तुम्हें देकर तृप्त करेगा। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर तुम्हें योग्य समय पर तुम्हारी कमी घटियों को पूरा करेगा, कहता है। हालेलुया। बाइबल लिखती है, इब्राहिम ने अपने धन में से खुदा को बहुतायत से दिया, खुदा को बहुतायत से अर्पण किया। और बाइबल कहती है, खुदा ने इब्राहिम को संसार का आशीष का पिता कहलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं इतना ही बता दूं कि 5 मिनट का समय मेरे पास है, बोलने का तो बहुत कुछ है। खुदा बाप आपको जब हम प्रभु के राज में बोलते हैं या प्रभु के राज में देते हैं, मैं सच बता दूं, खुदा में छोड़ता नहीं है। खुदा में दुगना आशीष देके वो हमें रिटर्न करता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है, डिक्रोनोमी में 28 में लिखता है कि यहोवा तुझे ऊंच नहीं परंतु सर बनाएगा, यहोवा तुझे नीचे नहीं ऊंचाई पर रखेगा, कहता है। आमीन। हालेलुया। मैं बता दूं, जब इतने बड़े कार्यक्रम को इन्होंने आयोजित किया है, बाहर से टीम को बुलाया है, उनको लगने वाला खर्च या लगने वाला जो कुछ है, आज बाइबल बताती है, परमेश्वर स्वर्ग से धन नहीं देगा। हम मसीहियों को, हम बिलीवरों को परमेश्वर के राज्य के लिए बोने से खुदा का राज्य आगे बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहता है, प्रभु के प्रिय लोगों, 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम खुदा के राज्य में देते हैं, तब परमेश्वर हमें देकर हमें आशीष करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, मेरे विषय में गवाही दूंगा। जब मैं प्रभु के राज्य में आता था, तब मेरी पत्नी कहती थी, अरे भाई आपको पास्टर जी दशांश देना है, दान देना है। मैं कहता था, छोड़ो यार, पास्टरों को नहीं होता। मैं बहुत, मेरी पत्नी को तो नहीं होता है। तब मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बातें किया, तब मैं नहीं देता था, दान अर्पण नहीं देता था। मेरे पास गरीबी थी, कंगाली थी, भूखमरी थी, और मैं पासवान की सेवकाई करता था। लेकिन मैंने जब खुदा की आत्मा ने मुझसे बातें की और खुदा ने मुझसे कहा, तू मेरा दान और दशांश को चुराता है, तब मैंने डिसाइड कर लिया, पश्चाताप किया और खुदा से तौबा मांगी। और खुदा ने, जब मैं खुदा को देना शुरू कर दिया, मेरी गरीबी चली गई, मेरी भूखमरी चली गई, मेरी क्या कहते हैं, दरिद्रता चली गई। आज मेरा खुदा, मेरा बेटी यूके में पढ़ाई कर रही है। हालेलुया। ये नहीं क्या दो रहा,
When I saw the kingdom of God, God is giving me reward blessings. जब मैंने देना शुरू किया, खुदा ने मुझे आशीष दिया। आज ऐसी परिस्थिति है, मेरे पास 3 चर्च खुदा ने दिया है और मुझे कार हर चीज से फ्लैट देकर प्रभु ने आशीष किया। ये कैसा हुआ? जब मैंने खुदा को बोलना शुरू किया, तब परमेश्वर ने मुझे देकर आशीष किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे और परमेश्वर का प्यार और आशीष आपके जीवन में बना रहे। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। हालेलुया। इस समय गीत गाते समय परमेश्वर के राज्य के लिए बोलने का समय है, इसलिए जितना श्रेष्ठ हो सकता है उतना श्रेष्ठ परमेश्वर के राज्य के लिए बोलिएगा। ये देने का समय है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। गिरने नहीं वो देगा मुझको, गिरने नहीं वो देगा मुझको, गिरने नहीं वो देगा मुझको, गिरने नहीं वो देगा मुझको। थामे मेरा हाथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। गिरने नहीं वो देगा मुझको, गिरने नहीं वो देगा मुझको, गिरने नहीं वो देगा मुझको, गिरने नहीं वो देगा मुझको। थामे मेरा हाथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां। चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां। चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां। चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां। फिर भी हाथ वो मेरा थामे, फिर भी हाथ वो मेरा थामे, फिर भी हाथ वो मेरा थामे, फिर भी हाथ वो मेरा थामे। मुझको ये विश्वास है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां। चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां। फिर भी हाथ वो मेरा थामे, मुझको ये विश्वास है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। दान और पुण्य के लिए हमारे बीच में रेवरेंड आनंद भोसले जी है।
आगे की प्रार्थना करेंगे। उससे एक दो शब्द हमें बीच में सलेस्टर एक दो शब्द बोलेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम परमेश्वर के सेवक के हाथ में हम सौंपने वाले हैं। और हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर के वचन का, इसलिए एक दो शब्द बोलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग खुश है? हालेलुया। सबके चेहरे से चमक रहे प्रभु के नाम से। हालेलुया। सच में परमेश्वर आपको आशीष दे। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, सबसे पहले, क्योंकि वही निर्माण करता परमेश्वर है और वही सब कुछ कर सकता। हालेलुया। क्योंकि जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुख कभी काला न हुआ। हालेलुया। क्या न हुआ? क्या न हुआ? हालेलुया। नहीं, काला हुआ। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि इतना सुंदर समय उसने हमें दिया। मैं सच में धन्यवाद करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने हमें मनीषा ताई और मुझे सहायता की। हालेलुया। धन्यवाद करते। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर, हमारे हनक पास्टर का धन्यवाद करती हूँ, और धन्यवाद करते आराधना टीम का, और सबसे लास्ट मोमेंट में दिल से परमेश्वर गवाह है उसका धन्यवाद करती हूँ, और वो नाम है सैमुअल भोसले। हालेलुया। सच में तालियां बनती इस बेटे के लिए, तालियां बनती। मैंने रो रो के उसको इतना परेशान किया। वो बोलता था कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, तो टेंशन वाले मैं है ना। लास्ट मोमेंट तक मुझे वो तसल्ली देते आए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को बहुत आशीष करे। मैं धन्यवाद देती हूँ राहुल कदम भाई का, जिन्होंने मुझे अच्छे से मदद की और बोला कुछ नहीं, आप करो, हम आपको ये करेंगे। और सबसे धन्यवाद देती हूँ साहब चौकी से जो आए हुए अपने पुलिस साहब, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और सच में हमारे आराधना टीम जो बजाने वाले, उनको मैं धन्यवाद करती हूँ। आए हुए पास्टर लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ। और सच में ये मीटिंग के लिए जिसने प्रचार किया, हालेलुया, जिसने भी परमेश्वर के वचन ये मीटिंग के लिए बोया, वो सच में आने वाले दिनों में अपने जीवन में वो काम को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं खुद एक गवाह हूँ। हालेलुया। आमीन। मैं एक गवाह, मैं भी ऐसे बोलती थी, आज देखो परमेश्वर ने कैसे काम कर दिया। उस सारे लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो आज तक मुझे मदद करते आए, इधर लेके आए। और सच में धन्यवाद करती हूँ हमारे संजय भाजी का, वाघमारे। हालेलुया। उन्होंने लिखन में हमारी मदद की, इसलिए हमें जाके देने का रहा और आने का रहा इसी के नाम से। इसलिए सबको धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे मदद की। मुझे नहीं तो उन्होंने आज परमेश्वर को मदद की, और सच में वो बड़े प्रतिफल को देखेंगे इसी नाम से। धन्यवाद। आगे का संपादन आगे देखेंगे। हमारे बीच में हरियाणा से पास्टर सुभाष जी आए हैं, अपोस्टल जी के बारे में कुछ शब्दों को कहेंगे, इसलिए हम भी उनका स्वागत करेंगे ताली बजाते हुए। ये समय जो है सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के टीम वाले का समय है। आइए जोरदार पास्टर सुभाष जी का हम स्वागत करेंगे तालियों के साथ, ताली बजाएंगे जोर से। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब वचन में जैसे लिखा है कि जो हमें वचन सुनाने में और सिखाने में परमेश्वर के दास तत्पर रहते हैं, वे दुगने आदर के योग्य समझे जाए। आप अपोस्टल जी के आने से पहले सभी अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और आत्मा में रहें। हालेलुया। सभी अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। सभी और जोर से एक बार 7 बार हालेलुया का नारा लगाएंगे मेरे साथ ही। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। और अभी जो हमारे परमेश्वर के दास हमारे बीच में मौजूद है और हम लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करें, निकाले उनको जो वो बंधनों में पड़े हैं। जैसे कि वचन में स्पष्ट लिखा है, भजन संहिता 107 का 20, कि वह अपने वचन के द्वारा जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उनको निकालता है और चंगा करता है। आमीन, हालेलुया। सच में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों को गड्ढे में से निकालता है और उन्हें बचाता है और चंगा करता है। और वचन में यह भी लिखा है, भजन संहिता 119 उसका 105, कि परमेश्वर का वचन मेरे पैरों का दीपक और मेरे मार्ग का उजियाला है। हालेलुया। और सभा उपदेशक 5 अध्याय उसका 1 पद में ये लिखा है कि जब तुम परमेश्वर के भवन में जाए सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर किसी बात की डिमांड नहीं करता और ना परमेश्वर किसी बात का भूखा है कि कोई समझे किसी की ऑफरिंग का भूखा। नहीं, वो आकाश पृथ्वी समुद्र को बनाने वाला परमेश्वर किसी चीज का भूखा नहीं है। उसके पास हर चीज के भंडारे भरपूर है। हालेलुया। तो वचन स्पष्ट डिमांड करता है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, सुनने के लिए समीप जाना और सावधानी से चलना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। जितने भी मेरे बहन भाई मुंबई वासी, मैं दिल की गहराइयों से आपका वेलकम करता हूं और आपसे नम्र प्रार्थना करता हूं कि आप जब अपोस्टल जी हमारे बीच में होंगे, सच में आप सुनने के लिए आत्मा से और शरीर से बिल्कुल समीप होंगे। हालेलुया। तो अभी कुछ ही टाइम में अपोस्टल बलराम कागड़ा यूसुफ जी हमारे बीच में होंगे। तो हम अपोस्टल जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे बीच में पहुंचे। सभी बड़ी तालियां बजाते हुए, बड़े हर्षोल्लास से अपोस्टल जी का वेलकम करेंगे। सभी तालियां बजाएं, सभी तालियां बजाएं। कुछ ही टाइम में अपोस्टल जी हमारे बीच में हैं। आज सभी वेलकम करें।
ऊंची आवाज में एक चीज इसको डालना। सब अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें परमेश्वर का। अपनी आंखें बंद करें, पवित्र आत्मा को वेलकम करें हमारे बीच में। खुदावंद तेरा आत्मा मौजूद है। इन वचनों को सुनने और समझने के लिए मेरी सहायता और मदद कर परमेश्वर। आज जब मैं तेरे पवित्र वचन को सुनूं तो सेम वापस ना जाऊं परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा, सच्चाई का रूह का आत्मा खुदावंद मेरे जीवन पे आए। मेरे मार्गों को खोल, मेरे जीवन में सच्चाई को लेकर आ परमेश्वर। मांगे ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के बिना हम उसे परमेश्वर भी नहीं कह सकती। उसका आत्मा जब हमारे पास है तो हम उसको पिता जानकर जानते हैं। अपने हाथों को उठाकर मेरे साथ एक मन हो जाए, प्रार्थना करें। जितनी अंधकार की शक्तियां इस वचन के खिलाफ हैं वो हमारे बीच से हमें छोड़े चले जाए। आज का वचन मैं सुनूं और 100 गुना फल लेकर आऊं। अंधकार की शक्तियां इस वचन को चुराने ना पाए। मांगे ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। ईश्वर करीब ले जा तो। सब अपने हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। यीशु के करीब ले जा तू। पवित्र आत्मा को पुकारें। यीशु के करीब ले जा तू। सब बोलते हैं अपने आत्मा में। यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बढ़ा, जीना सिखा। ईमान में बढ़ा, जीना सिखा। जीना सिखा। ईमान में बढ़ा, जीना सिखा। सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा। अगरू यीशु के करीब ले जा तू। सर्वशक्तिमान खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र जलाले नाम में सब चर्च, सब मेरे साथ एक मन होकर ऊंची आवाज में बोले आमीन। जोर से बोले आमीन। अपने हाथों को उठाकर बोले आमीन। हालेलुया। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की। हम सब निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 3:20 आयत। जिनके पास परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है अपने बाइबल को खोलें, अपने स्थान पर बैठ जाएं। अपनी बाइबल को खोले सब जन। अपनी बाइबल पे हाथ रखिए और बोले परमेश्वर मैं इन वचनों से प्यार करता हूँ। मैं इस बाइबल से, इन वचनों से, इन आज्ञाओं से जो तेरे द्वारा मेरे जीवन में आई, मैं इनसे प्यार करता हूँ। परमेश्वर ये वचन मेरे शुद्ध रहने का, पवित्र रहने का और जीवित रहने का आधार है। इन वचनों को मैं ग्रहण करता हूँ परमेश्वर, ताकि तेरी योजना के अनुसार मैं चल सकूं। इन वचनों को सुनने के लिए परमेश्वर मैं अपने आत्मा को, अपने कानों को खोलता हूं ताकि तेरी योजना को पूरा कर सकूं। परमेश्वर तेरी पवित्र आवाज को अपने कानों से सुनने के लिए मैं अपने आप को तैयार करता हूं, ताकि तेरी आवाज को मैं सुनूं और तेरे मकसद को मैं पूरा कर सकूं। परमेश्वर तेरी आत्मा इन वचनों के द्वारा मुझसे बातें करे और जो तू चाहता है वो मेरे जीवन में पूरा हो। हर एक अंधकार की शक्तियां और पाप की ताकत इन वचनों के द्वारा मेरे जीवन को छोड़े और चली जाए। हर एक वो पाप का आत्मा जो मुझे तुझसे दूर करता है, इन वचनों के द्वारा जब मैं इन्हें सुनूं वो आत्मा मेरे जीवन को छोड़े और चला जाए। बाइबल कहती है कि खुदाबंद का पवित्र वचन तुम्हें छुड़ाएगा और बचाएगा। अपनी आंखें बंद करें, पवित्र वचन के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का रूह इन वचनों को मेरे जीवन में पूरा कर दिखाए। बाइबल कहती है आत्मा से उसके वचनों को सुना जा सकता है। अगर तुम आत्मिक रीति से बैठे हो तो आत्मिक परमेश्वर की आवाज को भी सुन सकते हो। थैंक यू जीसस। खुदावंद मांगे ऊंची आवाज में
सब अपने होठों को खोलते हुए प्रार्थना में जाएं। पवित्र आत्मा, इन वचनों के द्वारा मेरे जीवन से तू बातें कर, पूरा कर। परमेश्वर, आज का वचन मुझे संपूर्ण करे, पूरा करे खुदावंद। बाइबल कहती है खुदावंद तेरा पवित्र वचन मेरे जीवन के वैल्यू को, मेरे जीवन के लेवल को बढ़ाएगा। आज जब मैं तेरे वचन को सुनो तो मेरे जीवन का लेवल बढ़े खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र जिंदा और जलाली नाम से परमेश्वर आज के वचन के लिए मांगते, सुन और कबूल कर। सब कहेंगे आमीन। जोर से तारीफ करें ऊंची आवाज में खुदावन के लिए, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से ऊंची आवाज में जोर से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जैसे अभी आपने सुना कि खुदावन का वचन, परमेश्वर का पवित्र कलाम, जो बाइबल आपके हाथों में है। कितनों के पास बाइबल है जो बाइबल अपने साथ लेकर आए? अपनी बाइबल को उठाओ। थैंक यू जीसस। ये बाइबल जो आपके हाथों में है, अगर इस बाइबल की आप हिस्ट्री देखोगे कि ये बाइबल हमारे तक पहुंची कैसे, तो आप हैरान हो जाओगे कि जिन लोगों ने इस बाइबल को लिखा है, जिन लोगों ने इस बाइबल को हमारे पास पहुंचाया है, जिन लोगों के कारण ये बाइबल हमारे पास आई है, जिन लोगों ने इसे लिखा है, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और उनकी अगुवाई हुई, क्योंकि बाइबल कहती है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। और जब परमेश्वर के इस शास्त्र को हम दिल से ग्रहण करते हैं अपने पास, तो ये हमारी वैल्यू को ग्रो करता है। क्योंकि जब आप पढ़ते हो कि ये शास्त्र हमारे पास कैसे आया, तो आप बड़े हैरान हो जाओगे। साइड में जाओ, क्योंकि जिन लोगों ने शास्त्र को, परमेश्वर के वचन को हमारे पास पहुंचाया, उन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया लाइफ में, इतना त्याग किया लाइफ में कि आज का त्याग, आज का सैक्रिफाइस उस टाइम उन लोगों के बराबर भी नहीं है, कुछ साइड में भी नहीं आ सकता। उन लोगों ने परवाह नहीं की अपने शरीर की, अपने परिवार की, उन्होंने परवाह की परमेश्वर के कामों की। उनके दिल में एक सोच थी कि मैं रहूं या ना रहूं, तेरा काम हो परमेश्वर। हालेलुया। उन्हें दुख उठाया, बाइबल कहती है उनको कोड़े मारे गए, ताड़ना पड़ी, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया था, अगर तेरा वचन हमारे ऊपर आएगा और हमें दुख भी उठाना पड़े तो हम उठाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तुम उसके पुत्र हो तो वो, अगर तुम यीशु मसीह के बेटे हो तो तुम्हें कोड़े भी लगाए जाएंगे। हाँ या ना? अगर तुम यीशु मसीह के बेटे हो तो तुम्हें कोड़े भी लगाए जाएंगे। लेकिन आज फर्क इतना है कि जो प्रभु के बेटा बेटी, वो सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते, वो त्याग नहीं करना चाहते लाइफ में। जो वचन प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 20 आयत मैंने जो अभी आपको बोला खोलने के लिए, उसमें लिखा है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे के बाहर खड़ा हूं। हालेलुया। अगर तू मेरा शब्द सुनकर अपने दिल का दरवाजा मेरे लिए खोलेगा, तो मैं तेरे दिल के अंदर आकर तेरे साथ भोजन करूंगा और तू मेरे साथ भोजन करने पाएगा। वचन में लिखा है कि अगर तू मेरा शब्द सुनकर अपने दिल के दरवाजे को अगर खोलेगा, तो मैं तेरे दिल में आकर तेरे साथ भोजन करूंगा और तू मेरे साथ भोजन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहाँ वहां ये नहीं लिखा कि हम साथ भोजन करेंगे, वहां लिखा कि मैं तेरे साथ और तू मेरे साथ भोजन करेगा। एक टाइम ऐसा होता है कि परमेश्वर आपको खिलाता है और एक टाइम ऐसा होता है कि आप परमेश्वर को खिलाते हो। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना परमेश्वर की आवाज को। वहां ये नहीं लिखा कि हम साथ बैठकर खाएंगे, वहां लिखा है कि मैं तेरे साथ भोजन करूंगा और तू मेरे साथ करने पाएगा। एक टाइम ऐसा है कि आप चर्च आते हो, परमेश्वर की हजूरी में हो, आप खुदावंद आपको खिलाता है। परमेश्वर का वचन कहीं भी कमी नहीं छोड़ता आपको बनाने की, आपको सुधारने की। हाँ या ना?
क्योंकि जिनके पास बाइबल है वो वैल्यू जानते हैं कि हम पहले कैसे थे और आज कैसे हैं। क्योंकि जब हमारे पास बाइबल नहीं थी, जब हमें पता था, जब व्यभिचार कोई मायने नहीं करता था हमारे लिए, गाड़ियां कोई मायने नहीं करती थी हमारे लिए, चुगली कोई मायने नहीं करती थी हमारे लिए, लेकिन जब से खुदावंद का वचन मेरे पास आया है, मैं तब से जानता हूं कि व्यभिचार मेरे लिए नहीं है, गालियां मेरे लिए नहीं है, नफरत मेरे लिए नहीं है, चुगली मेरे लिए नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब से परमेश्वर का वचन मेरे पास आया, उस वचन ने मुझे बनाया है, संवारा है, निखारा है, वैल्यू बनाई है मेरी। क्योंकि यह संभव है कि आप एक ही स्थान पर पूरा जीवन बिता दो। अगर आप मसीह हो और परमेश्वर के वचन को वैल्यू नहीं देते, तो आप चाहे 20 साल के विश्वासी क्यों ना हो, आप एक ही स्थान पर अपना पूरा जीवन बिता सकते हो। आप बोलोगे जी मैं मसीह हूं और आज तक गालियां देते हैं, जी मैं मसीह हूं आज तक चुगलियां होती है, जी मैं मसीह हूं आज तक व्यभिचार होता है, जी मैं मसीह हूं आज तक नफरत होती है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को आपने अपनाया, तो वो आपको सुधारेगा और खड़ा करेगा, वो आपको अपनों के करीब लेकर जाएगा, वो आपको कर्तव्य निभाना सिखाएगा, एक माँ के कैरेक्टर को बताएगा कि माँ को कैसे रहना है, एक बाप के कैरेक्टर को वो सेट करेगा कि बाप को कैसे रहना है, एक बहन के कैरेक्टर को वो सेट करेगा कि बहन को किस तरीके से रहना है। वचन बताएगा कि बहन को अपने भाई के सामने, बाप के सामने, माँ के सामने किस रीति से रहना है। हालेलुया। उसी प्रकार वो एक माँ को, एक बाप को भी सिखाता है कि उसे अपने बच्चों के साथ कैसे रहना है। आजकल क्या होता है, बच्चे बैठे हैं और बाप उनके पास ही बैठकर बैग लगाए हुए हैं, माँ बच्ची बैठी है और पास ही माँ उसके सामने दूसरे की चुगली करती है। क्या होता है, आप एक दिन अपने बच्चों के सामने बैठकर शराब पियोगे, तो एक दिन आपका बच्चा आपके सामने बैठकर शराब पिएगा। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम ये देखते हैं कि वचन हमें मना करता है, मुझे एक अच्छा पिता बनकर रहना है, अच्छी माँ बनकर जीना है, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। यानी जब आप परमेश्वर के घर में आते हो, खुदावंद आपको खिलाता है, प्योर खिलाता है। किस किस का विश्वास है मेरी बात पर, अपने हाथों को उठाओ। जब खुदा के घर में आप आते हो तो खुदा आपको प्योर खिलाता है। हाँ या ना? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ जी हम चर्च गए थे और प्रभु ने हमें बासी कुछ खिला दिया, सड़ा हुआ कुछ खिला दिया। वो प्योर खिलाता है कि नहीं खिलाता है? हाँ या ना? जब आप उसके घर में आए, क्या आपको भूखा भेजता है? आपकी आत्मा शांत होती है कि नहीं होती है? बीमारियां जाती है कि नहीं जाती हैं? लंगड़े चलते कि नहीं चलते हैं? हालेलुया। जब आप उसके पास आए, उसने धोखा नहीं किया। जब आप उसके पास आए तो उसने पूरा हृदय खोल दिया। जब आप उसके पास आए तो उसने ये नहीं देखा कि आप बीमार हो, उसने ये नहीं देखा कि आप पापी हो, उसने ये नहीं देखा कि आप व्यभिचार करते हो, उसने ये नहीं देखा आप शराब पीते हो। पापी को आती उसने गले लगाया, पाप को उठाया और खुद क्रूस पर जाकर बलिदान हुआ। हालेलुया। जब उसने हमारे गुनाहों को नहीं देखा, जब उसने हमारे चेहरे को नहीं देखा और आते हमें गले लगा लिया और प्योर हमें खिलाया। मैंने आपको बता दिया, एक टाइम होता है खाने का जो हम खुदावन के घर आकर खाते हैं, और एक टाइम होता है खिलाने का। वो परमेश्वर खिलाने में पक्का है, वो चरवाहा अच्छा है, वो अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में चराता है, अपनी भेड़ों को कभी भूखा नहीं मरने देता। हालेलुया। लेकिन उसकी भेड़ें उसका अच्छा चारा खाकर उसे क्या खिलाती हैं? आज के विश्वासी व्यभिचार में है, क्या खिलाते हैं? पाप। आज के विश्वासी नशों में है, क्या खिलाते हैं? नशा। जब खुदावंद ने हमें राइट खिलाया है तो हम उसे क्या खिलाते हैं? ये सोचने का विषय है। हालेलुया। ये बड़ा सोचने का विषय है। अगर आप किसी के घर पे गए, मुझे सोच के बताओ, अगर आप किसी घर पे गए और जाते उस भाई ने आपका बड़ा आदर किया, आपके लिए पानी चाय सब कुछ तैयार किया, अच्छा कुछ किया आपके लिए, और जब वो आपके घर पे आया तो आपने उसको पानी तक की नहीं पूछी, आप मुझे बताइए अच्छी बात है बुरी बात है? बोलो कैसी बात है? ऊंची आवाज में कैसी बात है? हाँ या ना? आपके घर पे कोई आया, आपने उसका आदर कर दिया, आपने बड़ा उसको रिस्पेक्ट दी, और जब आप उसके घर पे गए उस बंदे ने आपको पानी तक की नहीं पूछी। अब आप मुझे बताओ, क्या दोबारा जाओगे उसके घर पर? जाओगे क्या दोबारा? नहीं जाओगे ना?
आप खुदा के घर में आए, प्रभु ने आपको बड़ा अच्छा खिलाया, प्रभु ने आत्मिक शांति दी, प्रभु ने छुटकारा दिया, परमेश्वर ने आपके मन को फ्री किया, परमेश्वर ने आपके पाप को दूर किया, लेकिन आपने हमने क्या खिलाया उसे? गलतियां, पाप, चोरी, धोखेबाजी, हेरा फेरी, ये हम उसे खिलाते हैं। आप मुझे बताओ, क्या ये ठीक बात है या गलत है? जब वो हमें अच्छा खिलाता है तो हमें भी कैसा खिलाना है? फिर कैसा खिलाना है? ऊंची आवाज में कैसा खिलाना है? हालेलुया। कितने मानते हैं इस बात को कि हम उसे बुरा खिलाते हैं? जो सच्चे लोग हैं मानेंगे कि हम सच में बुरा खिलाते हैं उसे, क्योंकि बाइबल कहती है कि एक भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। अच्छा खिलाना वो नहीं है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह वाली मार्ग में थे, एक पेड़, अंजीर का पेड़, उन्हें तो बड़े पत्ते थे। प्रभु यीशु मसीह उन पत्तों को देखकर उस पेड़ के पास गया और जाकर जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, सिर्फ पत्ते थे, फल नहीं थे। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा अब तू क्या होगा? सूख जाएगा। हालेलुया। और जब अगले दिन चेले, परमेश्वर के चेले जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उस पेड़ था, चर्च गया, हालेलुया हालेलुया, चर्च जाते जैमसी की, घर जाते ही फोन में इतनी गलत चीजें हुए हैं। हालेलुया। वो क्या है? सिर्फ पत्ते दिखाना। हालेलुया। ऐसे हम परमेश्वर को धोखा देते हैं, परमेश्वर को हम गलत चीज खिलाते हैं जो उसने हमें नहीं खिलाई। जब आपको उसने प्योर दिया तो आपका भी फर्ज बनता है उसे प्योर देने का। और बाइबल कहती है कि वो सेवा करवाने के लिए नहीं, करने के लिए आया है। जब तुम रियलिटी, जेन्युइन, सच्चाई से उसे खिलाओगे, आप चमकने वाले यीशु मसीह के नाम में, मैंने कहा आप चमकने वाले यीशु मसीह के नाम में, खुदा का आत्मा आपको उठाए और चमका यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। अब वो हमें देखना है कि हम क्या खिलाएंगे उसे। जब प्रभु यीशु मसीह, अगर आप बाइबल में ऐसे लोगों को देखोगे जिन्होंने कुछ बड़ा किया है, उनकी लाइफ में एक चीज आपको मिलेगी, जब परमेश्वर ने उन्हें खिलाया तो उन लोगों ने भी उसे अच्छा ही खिलाया है। बाइबल कहती है कि दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी और कितनी जीता था वो? जोर से ऊंची आवाज में, कितनी जीता? अगर 66 लड़ी थी तो 66 की 66 वो जीत गया था। क्योंकि जब दाऊद के ऊपर अनुग्रह हुआ तो कहीं नहीं लिखा बाइबल में कि दाऊद ने घर जाकर दारू पी थी या दाऊद ने घर जाकर वह विचार किया था। वो सेम था, चर्च में भी सेम, घर जाकर भी सेम। हालेलुया। आज क्या है? हम दो रंगे हो चुके हैं। चर्च आकर बड़े पत्ते दिखाते हैं, हम पास्टर देखते हैं, हम बड़े आत्मिक हो जाते हैं, लेकिन जब टाइम आता है हमारी आत्मिकता नजर नहीं आती है, मैं कहां है कहां नहीं। पर मारे तो दूसरा क्या कर दो? क्या कर दो? आगे कर दो। लेकिन आज क्या होता है, किसने इतनी सी बोल दी, इतनी बोलकर उसका पीछा छोड़ना है। परमेश्वर आपको प्योर खिलाता है, हाँ है ना? उसके खाने पर किस किस को बिलीव है? किस किस को बिलीव है उसके भोजन पर? क्योंकि जो आपके हाथों में है उसने प्योर आपको दिया है। जो आपके हाथों में अपना दिल आपको दिया है, आपका दिल कहाँ है फिर? क्यों नहीं दिया परमेश्वर को? क्यों आपका दिल आज तक पाप में अटका हुआ है? क्यों आपका दिल आज तक गर्लफ्रेंड में अटका हुआ है? क्यों आपका दिल आज तक नशे में अटका हुआ है? आज तक विश्वासी को पता है मेरे फोन में ये नंबर्स गलत हैं, मुझे डिलीट मार देने चाहिए, ये वीडियो मुझे मेरे देखने के लिए नहीं है, ये फ्रेंड मेरे लिए अच्छे नहीं है, लेकिन आज भी वो उनके फोन में है। और जब तक आपकी लाइफ से कुछ आदतें नहीं जाएंगी, जब तक आपकी लाइफ से कुछ आदतें, कुछ नंबर आपके फोन से डिलीट नहीं होंगे, तब तक आप खुदा उनको प्योर नहीं दे सकते। अगर आपको कोई झूठे बर्तन में खिलाए तो आपको कैसा लगेगा बताओ? अगर आप किसी के घर पर जाओ और वो आपको झूठे बर्तन में खाना दे, आप कैसा महसूस करोगे बताओ मुझे? आज हमने अपनी आराधना, अपने मुंह को भी झूठा किया हुआ है। मुंह झूठा है लोगों का, आराधना करते हैं परमेश्वर की, तो कैसा खाना हुआ? वो झूठा खाना हुआ। हालेलुया।
झूठ 1 सेकंड में बोलने के लिए तैयार होते हैं, 1 सेकंड में गालियां देने के लिए तैयार होते हैं, और उसी मुंह से बोलते हैं ऐ खुदा आप मुझे बताओ क्या हुआ। फिर उसी मुंह से बोलते हैं परमेश्वर हालेलुया। ये वो लोग हैं जो पत्ते दिखाते हैं लेकिन फल उनके पास नहीं है। और अगर फल आपने दिया, परमेश्वर को प्योर आपने खिलाया, आप बढ़ने वाले यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा चाहिए, ऊंचा ऊंचा आमीन हालेलुया। अगर खुदा से आप प्यार करते हो तो उसे सच्चा खिलाओगे, उसे अच्छा खिलाओगे, क्योंकि खुदा आपके लेवल को बढ़ाएगा। आज विश्वासियों का लेवल उतना ही है। पूछ के देखो जी कितने साल हो गए आपको प्रभु में आए, बोलेगा जी हमें 5 साल हो गए मसीह में आए। अच्छा आपने बपतिस्मा लिया? नहीं जी। अच्छा आपने वो गाड़ियां देते हैं, उनका फोन चेक करके देखो, फिल्मी सॉन्ग सुनते हैं, उनका फोन देखो गलत चीजें वो देखते हैं। उनका फोन उठा के देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नंबर आपको मिलेंगे वहां पर। कहाँ गया आत्मिकता, कहाँ गई पवित्रता, कहाँ गया आपका अंदरूनी मनुष्यत्व, ईमानदारी। अभी मैंने आने से पहले एक सॉन्ग हमने लिया था, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, मुझे ईमान में बढ़ा और जीना सिखा। असली जीवन सिर्फ वो जी सकते हैं जो ईमान के पक्के हैं। हालेलुया। ईमान को कितने जानते हैं? ईमान को असली परमेश्वर का बेटा बेटी वो है जो ईमान में पक्के हैं, जो ईमान में पक्के हैं, जो एक जैसे हैं, जिनके कान अशुद्ध नहीं है, जिनकी आंखें अशुद्ध नहीं है, जिनका मुंह अशुद्ध नहीं है। अगर उनको पता है कि मुझे अपने मुंह से खुदा की आराधना करनी है तो अपने मुंह की वो चौकसी करेगा, अपने मुंह से वो गलत चीजें नहीं खाएगा, अपने मुंह से वो पाप नहीं करेगा, अपने मुंह से वो नशा नहीं करेगा, अपने मुंह से वो जलसी नहीं करेगा। अगर एक बंदे को पता है कि मुझे बाइबल पढ़नी है तो इन आंखों से वो गंदा नहीं देखेगा, इन आंखों से वो किसी को कुदृष्टि गलत दृष्टि नहीं डालेगा। अगर किसी को यह पता है कि मुझे खुदा की आवाज सुननी है तो वो इन कानों से गलत बातें नहीं सुनेगा। हालेलुया। मैं आपको सच्ची बताता हूं, हे प्रभु करने वाले लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं होंगे। भूल में मत रहना आप लोग। बाइबल मत्ती 7 उसकी 21 कहती है, अगर हे प्रभु करने वाले लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं होंगे, बल्कि पिता की आज्ञा पर चलने वाले लोग खुदा के राज्य में होंगे। अभी आज बड़ा सोचने का विषय ये है कि कितनी आज्ञाएं मानते हैं परमेश्वर की, कितनी आज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी होती है। एक सच्चा विश्वासी लिखित वचन को पूरा करने के लिए कितना भी दुख क्यों ना है वो उठाएगा। एक सच्चा विश्वासी, उसे पता है कि लिखित वचन को मुझे पूरा करना है, उसे पता है कि बाइबल में क्या लिखा है और मुझे सब पूरा करना है। एक सच्चा बेटा खुदा का लिखित वचन के लिए अपना जीवन भी कुर्बान कर सकता है, अपना सब कुछ, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे क्या मांगा है? आपके आप पाप। हालेलुया। अगर आज कोई पाप में है तो खुदावंद क्या मांगता है कि तू तेरा नशा मुझे दे दे। अब आप मुझे बताओ आपके लिए वो नशा ठीक है या गलत है? कैसा है? और वो नशा खुदा ने मांगा है। अगर आज कोई व्यभिचार में है, अगर आज कोई गलत रिलेशन में है, अगर आज कोई गंदगी में है तो खुदा मांगता है ये मुझे दे दे। सिर्फ ये चीजें परमेश्वर मांगता है। और इंसान गंदी चीजें देते हुए 10 बार सोचता है। अरे उस खुदा ने अपना पवित्र जीवन देते हुए नहीं सोचा, उस परमेश्वर ने निष्पाप होते हुए भी आपके और मेरे लिए अपना बलिदान देते हुए नहीं सोचा। उसने आपके और मेरे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, एक बार भी नहीं सोचा। और आज हम एक पाप देते हुए 10 बार सोचते हैं। आज हम एक छोटी गंदी आदत छोड़ते हुए 10 बार सोचते हैं। आज हम एक जलसी की आदत छोड़ते हुए 10 बार सोचते हैं। आज लोगों को एक बीड़ी की आदत छोड़ते हुए 10-10 साल लग जाती है। हालेलुया। और उस परमेश्वर ने एक बार नहीं आपको गले लगा लिया। इसलिए मैंने आपको बताया, जब खुदा के घर में आप जाते हो वो आपको प्योर देता है, वो आपको स्वादिष्ट देता है, झूठे बर्तन में नहीं देता, शुद्ध बर्तन में देता है। हालेलुया। तो हम उसे बेइज्जत क्यों करते हैं? फिर हम उसे बेइज्जत क्यों करते हैं?
हम उसे झूठा क्यों खिलाते हैं? हम उसे बेइज्जत करके क्यों? आज बाइबल कहती है वो पेड़ सूख गया था, आज बहुत सारे विश्वासी सूख चुके हैं और वो मानते हैं काश मेरे पास पैसा होता तो मैं अच्छा होता, काश मेरे पास मेरी मैरिज होती तो मैं ठीक होता, काश मेरे पास कुछ ऐसा होता। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको परमेश्वर चाहिए, क्योंकि जब आपकी जड़ें सूख चुकी हैं तो आपको कोई चीज हरी नहीं कर सकती। और जब परमेश्वर का जल, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होगा तो आपको कोई चीज सुखा नहीं सकती। आप बढ़ोगे 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 यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने जो मेरी बात को आप समझने लग रहे हो, जो मेरी बात आपको समझ में आई? अपने हाथों को उठाओ, खुदावन से हम एक प्रार्थना करेंगे छोटी सी कि खुदावन मेरे जीवन तुझे शुद्ध मिले, मैं कोई भी अशुद्ध खुदावन अपने जीवन से अशुद्ध चीजें तुझे ना खिलाऊं। मांगे 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 ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन प्रार्थना में जाएं, सब वॉलेंटियर, सब टीम, सब अपनी आंखें बंद करके थैंक यू जीसस। अन्य भाषा में, गैर भाषा में लबा सबको ना कंधा लेबा, पवित्र आत्मा को वेलकम करो। लेमा सबको ना कंधा लेबा, रेबा सबको ना कंधा लेबा, मांगे 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 ऊंची आवाज में, लेमा सबको ना कंधा लेबा। पवित्र आत्मा हम तेरा वेलकम करते हैं, अपने जीवन से मैं तुझे शुद्ध खिलाऊंगा खुदावन, और हर एक अशुद्ध चीजें मेरे जीवन से मैं निकालता हूँ, हर एक अशुद्ध चीज मेरे जीवन को छोड़े चली जाए। मांगे 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 ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। मांगे सब अपने हाथों को उठाकर, पवित्र आत्मा में तुझे शुद्ध खिलाने पाऊं, हर एक अशुद्धता मेरे जीवन से, मेरे मन से छोड़े चली जाए, छोड़े चली जाए। कमांड करो, निकालो, छोड़े चली जाए, निकालो निकालो, बोलो छोड़े चली जाए, छोड़े चली जाए, छोड़े चली जाए, छोड़े चली जाए। मांगे मांगे लेबा सबका ना कंधा लेबा, ऊंची ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु का सामर्थी पवित्र जलाली नाम में सब मेरे साथ कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे बताओ ये गलतियां होती है कि नहीं होती है? कितने सहमत है मेरी बात से? सच्ची अपना जो मानते हो अपने हाथों को उठाओ कि सच में ऐसा होता है। आप मुझे एक बात बताना, आप में से किसके माँ बाप ऐसे हैं जो आपको गलत चीज खाने के लिए देंगे? क्या है क्या आपके माँ बाप ऐसे? क्या आपकी मम्मी ऐसी है? आप मम्मी को बोलोगे मम्मी मुझे रोटी चाहिए और मम्मी आपको पत्थर देगी। क्या किसी की मम्मी ऐसी है क्या? आप बोलोगे पापा मुझे ये चाहिए और आपका पापा आपको कुछ गलत चीज दे देगा। जब आपके संसारिक माता पिता आपको गलत चीज नहीं देते तो वो स्वर्ग का पिता, वो स्वर्गीय पिता आपको गलत चीज नहीं देता, वो आपको शुद्ध चीज देता है। उसने अपना दिल आपको दिया है जो आपके हाथों में है। आज बहुत सारे लोग यहाँ बिना बाइबल के होंगे, उन्हें वैल्यू नहीं पता बाइबल की क्या है, उन्हें पता नहीं है बाइबल कहाँ से आई है, उन्हें पता नहीं है बाइबल के पीछे कितना जोर लगाया गया है, उन्हें पता नहीं है बाइबल कितनी सामर्थ्य रखती है, उन्हें वैल्यू नहीं है कि बाइबल आपके जीवन को बदल सकती है, उन्हें पता नहीं है बाइबल आपको चंगा कर सकती है, आपके परिवार को वो बचा सकती है, आपके बच्चों को वो बचा सकती है। हालेलुया। इसलिए जिनको वैल्यू नहीं है बाइबल की वो बिना बाइबल के चर्च जाते हैं, जिनको वैल्यू है बाइबल की वो उनके पास होती है। उन्हें पता है मेरा 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 जीवन का आधार है ये, मेरा जीवित रहने का आधार है ये, मेरे शुद्ध रहने का आधार है ये। और जो मानते हैं वो रखते हैं, जो रखते हैं वो हमेशा टॉप रहते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और मेरा बिलीव है आज के बाद जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जब भी आप चर्च जाओगे आपकी बाइबल आपके पास होगी। कितने तैयार है अपनी बाइबल को लेकर जाने के लिए? तारीफ करो जोर से खुदाबंद के लिए, ऊंचा करो परमेश्वर को। आज की मीटिंग के लिए ऊंचा करो, ऊंचा करो, ऊंचा करो, ऊंचा करो, ऊंचा करो, तारीफ के साथ ऊंचा करो। हालेलुया। और जब बाइबल के साथ आप जाओगे तो बाइबल आपको सिखाएगी, बाइबल आपको साथ लेकर चलेगी, जीवन का दौर आपको समझाएगी, भरम से आपको बाहर लेकर आएगी। आज विश्वासी लोग धर्म में जीते हैं, उन्हें नशा करना है, हालेलुया बोलना है। सोचते हैं जी बड़ा बीज बो देंगे चर्च जाकर एला इतना बड़ा बीज बो देंगे प्रभु खुश हो जाएगा। प्रभु को आपके पैसों से कोई लेना देना नहीं है, प्रभु को आपके ऑफरिंग से कोई लेना देना नहीं है। वो आपकी आत्मा को, आपके चरित्र को जानता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तो तुम भी पवित्र बनो। आज उसको खरीदा नहीं जा सकता,
आपकी ऑफरिंग उसे खरीद नहीं सकती। अगर उसको खरीदना है तो विश्वास, बाइबल कहती है खुदा को विश्वास के द्वारा खुश किया जा सकता है। हालेलुया। और विश्वास ये होना चाहिए, मैं खुदा की बेटी हूं, मैं पाप नहीं कर सकती। मैं खुदा का बेटा हूं, मैं पाप नहीं कर सकता। अगर एक लड़की को एक लड़का आकर बोले क्या तू मेरे साथ फ्रेंडशिप करेगी, वो लड़की बोलेगी मेरी ऑलरेडी फ्रेंडशिप है, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। बोलेगा कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। एक लड़का बोलेगा ऑलरेडी मेरा पवित्र आत्मा, मेरा खुदा का आत्मा मेरे साथ है और उससे ज्यादा मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा। आपके रिश्ते स्वर्ग से आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप समझे नहीं, आपके रिश्ते स्वर्ग से आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप देखना, आपके लिए डिवाइन स्वर्ग से रास्ता खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप सिर्फ खुदावन को पवित्रता ही दो, आप खुदावन के पीछे प्योरली चलो। ये नहीं होता हम चर्च गए, मीटिंग में गए, अब ऐसे बालों पे ध्यान है, स्टाइल पे ध्यान है, पफ ऐसे ध्यान है ड्रेस पर। अरे तुम खुदा के हजूरी में आए हो। दाऊद, बाइबल कहती है राजा होते हुए भी वो ऐसे नाचता था, ऐसे महिमा करता था। राजा होते हुए भी वो राजा था, तब भी वो वर्शिप करता था। और आज लोग कहीं मेरा स्टाइल ना बिगड़ जाए, कहीं मेरी ड्रेस ना बिगड़ जाए, कहीं मेरे हेयर स्टाइल ना बिगड़ जाए, ऐसा होता है। और जब दाऊद नाचा, उसकी वाइफ बोली ऐसा मत नाचा कर तू। दाऊद बोला क्यों? जब तू नाचता है तो तेरा पेट दिखता है, तू जनानियां लगता है, तू लेडीज की तरह लगता है जब नाचता है। दाऊद ने बोला कि वो मेरा खुदा है, उसे ऊंचा करने के लिए मैं और नहीं चाहूंगा, मैं और ज्यादा खुल के महिमा करूंगा। और बाइबल कहती है वो अपनी जिंदगी की एक जंग नहीं हारा। आप भी जीतने वाले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन कब होगा? जब आप जेन्युइन विश्वासी हो, पक्के विश्वासी हो, पत्ते वाले नहीं, दो रंगी नहीं, बैरुपिये नहीं, पक्के वाले, सच्चे वाले। आज लोगों का डर है। चर्च आकर कोई नहीं गालियां देता, चर्च आकर कोई नहीं शराब पीता। असली विश्वासी का पता चलता है घर जाकर। असली विश्वासी का पता चलता है आप जो चर्च से बाहर होंगे। असली विश्वासी का पता चलेगा जब आप अपने घरों पर चले जाओगे। यहाँ तो सब हालेलुया बोलते हैं, सब प्रेयर करते हैं, सब प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, सब जेम्स की बोलते हैं। घर जाकर क्या बोलते हैं ये देखते हैं। घर जाकर कैसे हैं क्या पता। चर्च अटेंड की, घर जाते ही टीवी चलाया, फिल्मी सॉन्ग सुन लग रहे हैं। अरे भाई सोच के देखो, क्या खुदावंद आपको आज्ञा देता है कि ऐसे लोग, ऐसे हम गंदगी को देखें, नंगेपन को हम देखें? आप मुझे बताओ, क्या खुदा आज्ञा देता है? क्या खुदा आज्ञा देता है कि तुम गंदी चीजों को देखो? क्या खुदा आज्ञा? बाइबल कहती है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो इसे नाश करेगा मैं उसे क्या करूंगा? ऊंची आवाज में क्या करूंगा? इसलिए आपके शरीर से, आपकी आत्मा से वो खुदा प्यार करता है। इसलिए मैं आपको बताता हूं, प्योर खिलाओ परमेश्वर को। खिलाना है तो प्योर खिलाओ, ऐसे नहीं गेम मत बढ़ाओ। गेम नहीं, सिर्फ किसको ऊंचा करो? किसको ऊंचा करो? खुदा को। हालेलुया। और जब हम उसको ऊंचा करेंगे, ये सभा किसके लिए लगाई गई है? खुदा के लिए। तारीफ कर दो उस खुदावंद के लिए, जोर से अपने हाथों को उठा कर, जिसके लिए सभा लगाई गई है। क्योंकि हम सब, अगर आज कोई किसी पोजीशन पे है तो किसकी दया से है? किसकी दया से है? अगर आज यहाँ जीवित बैठे हो, किसकी दया से बैठे हो? अगर घर से सही सलामत यहाँ तक आ गए तो किसकी दया से आए हो? तो सर आदर महिमा के योग्य कौन है? कौन है? तारीफ कर दो उस खुदावंद के लिए जोर से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप किसी के घर पर जाकर अगर बेइज्जत होते हो तो मैं लिख के दे सकता हूं, आप में से कोई वापस नहीं जाएगा उसके घर पर। अगर एक बार आपके किसी रिश्तेदार ने, फ्रेंड ने आपको बेइज्जत कर दिया, आप दोबारा उसके घर में नहीं जाओगे। तो खुदा को भी बेइज्जत ना करो जब वो आपके पास आता है।
जब वो खुदा के घर में आता है तो उसको बेइज्जत ना करो। जब खुदा के पास आए फल लेने के लिए तो उसको फल मिलने चाहिए, खाली दिखावटीपना नहीं मिलना चाहिए। हाँ जी, हालेलुया हालेलुया, उसके अलावा कुछ नहीं। बस अंदर से सब कुछ नाश हो चुका है। जैसे कब्र होती है, कब्र बाहर से बड़ी फूलों के साथ सजाई जाती है, लेकिन अंदर लाश होती है, उसके अंदर डेड बॉडी होती है, लेकिन बाहर से बड़ी सुंदर लगती है। ऐसे विश्वासी है, बाहर से बड़े अच्छे लगेंगे, बड़े स्मार्ट है, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा खत्म हो चुकी है। हालेलुया। और मेरा बिलीव है, अगर आज आप मेरी बात को समझे, अगर आपने खुदा को प्योर खिलाना स्टार्ट किया, आप एक बड़ी बेदारी को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप एक बड़ी बेदारी को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा 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 ले जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज के वचन के लिए अपने हाथों को उठाकर सब जन अपनी आंखें बंद करें। जो मैंने सुना वो 100 गुना फल लेकर आए। थैंक यू जीसस। मांगे सब जन आज के वचन के लिए, प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद। मांगे 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 मांगे। थैंक यू जीसस। मैं अपने जीवन से तुझे शुद्ध खिलाता हूँ परमेश्वर, अशुद्ध चीजें मैं तुझे ना खिलाऊंगा खुदाबंद। मांगे ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए हर एक जन प्रार्थना में जाए। मैं चाहता हूँ खुदाबंद का रूह आपके जीवन को छुए, अशुद्धता आपको छोड़े चली जाए, निराशाएं आपको छोड़े चली जाए, गलतियां निंदाएं शर्मिंदगी का आत्मा आपको छोड़े चला जाए, पाप का व्यभिचार का जलसे का आत्मा आपको छोड़े चला जाए। मेरे साथ एक मन हो जाओ, खुदावंद का आत्मा आपको हील और चंगा करे, सारी बीमारी आपको छोड़े चले जाए, सारे रोग आपको छोड़े चले जाए। इस वचन के द्वारा आप छुड़ाए जाओ, आजाद किए जाओ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको छुड़ाए और आजाद करे। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को, आपके हार्ट को फ्री करे। परमेश्वर का आत्मा आपको पाप से छुड़ाए, हर एक पाप की ताकत आपको छोड़े चली जाए, हर एक नशे की आत्मा आपको छोड़े चली जाए, हर एक विचार का आत्मा आपको छोड़े चले जाए। मांगे 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 उच्च आवाज में मेरे साथ एक मन हो जाए। थैंक यू जीसस। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट करो। अगर आपका हस्बैंड ड्रिंक करता है उसके लिए प्रार्थना करना स्टार्ट करो। अगर आपके बच्चे पाप में है तो उनके लिए प्रार्थना करना स्टार्ट करो। पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। थैंक यू जीसस। मैं देख रहा हूँ खुदावंद का आत्मा आपको छू रहा है। खुदावंद का आत्मा इस प्रार्थना के द्वारा आपको छुड़ा और आजाद करे। परमेश्वर का आत्मा आपके परिवार को मजबूत करे। परमेश्वर का आत्मा आपके परिवारों को फ्री करे। परमेश्वर का आत्मा आपके हार्ट को फ्री करे। परमेश्वर का आत्मा आपको ऊंचाई को लेकर जाए। हर एक निराशा आपके जीवन को छोड़े चली जाए, हर एक निंदा का आत्मा को छोड़े चला जाए। मांगे 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 ऊंची आवाज में आप फ्री और आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। आप सेम वापस ना जाओ यीशु मसीह के नाम में। आप सेम वापस ना जाओ यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद का रूह आप में आए, आपको चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद का रूह आप में आए, आपको चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरी इस आराधना में लिखा है मेरी तो इज्जत खुदाबंद है। किस किस की इज्जत है? परमेश्वर है कि नहीं है? हम खड़े होकर उसको आदर से इस सॉन्ग के साथ हम लास्ट प्रार्थना की ओर चलेंगे। अपने हाथों को उठाओ। जिसकी इज्जत खुदाबंद है वो आत्मा में होकर गाएगा। जिसने आज कुछ सुना है और कुछ पाया है वो आत्मा में होकर गाएगा और बोलेगा। आंखें बंद करो सब, अपने हाथों को उठाओ और इस सॉन्ग को आत्मा से क्वारल खींचकर आत्मा में अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। मेरी तो इज्जत खुदावंद है, मेरी तो दौलत खुदावंद है, मेरी तो इज्जत खुदावंद है, मेरी तो दौलत खुदावंद है।
कुछ भी नहीं अपने हाथों उठाकर